मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। उसको पढ़ेंगे, तीसरा पद पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, अपने आगमन के विषय में जो वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले ही ये वायदा किया है, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10वां पद में आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 10वां पद में पौलुस भी इस विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में इस प्रकार से बताता है। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, उसके पुत्र का स्वर्ग पर से आने का बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखिए यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है, हमें कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया मैं फिर आऊंगा। और ये वचन पूरा हो जाता है इसी पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 15 से 17 पद को जो पढ़ेंगे। पौलुस थिस्सलुनीकी के कलीसिया को, उन लोगों को जो अपने मरे हुए लोगों के प्रति बहुत अधिक चिंता कर रहे थे, हमारे अपने लोग जिनका मृत्यु हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते करते जिनका मृत्यु हो गया है, उनका क्या होगा, इस बात से बहुत अधिक चिंतित था थिस्सलुनीकी की कलीसिया। तब पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया से कहता है, पढ़िए 4 अध्याय का 15 पद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। देखिए हमारे पौलुस कहता है, जो सो गया है, जो प्रभु में मर गया है, उनसे आगे हम नहीं बढ़ेगा। हम उससे पहले प्रभु यीशु मसीह से मिलना या प्रभु यीशु मसीह के पास जाना ऐसा संभव नहीं है। और आगे क्या कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो पौलुस कलीसिया से कहता है, प्रभु यीशु मसीह की आगमन किस प्रकार से होगा। प्रभु अपनी वायदा जो पूरा करता है, जो प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, ललकार होंगे, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर के तुरही फूके जाएंगे, तो मसीह में जितने भी जो मरे हैं पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं उनके साथ मिलकर बादलों में उठा लिए जाएंगे। और 17वां पद को पढ़ें। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की आगमन के विषय में या दूसरी आगमन के विषय में यहाँ पर पौलुस बताता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में विचार करता है, तो हमें इसको और भी गहराई से हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह का दूसरी आगमन का मतलब क्या। लेकिन एक और पद हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 3 अध्याय 10 और 11 पद को। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यहाँ से ले जाने के विषय में जो वायदा करता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 और 11 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यहाँ परमेश्वर का दास जो है यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहा है, इसलिए मैं भी तुझे बचा कर रखूंगा। सारे संसार पर जो परीक्षा आने वाला, उस परीक्षा की घड़ी तुम्हें बचा कर रखूंगा। अर्थात प्रभु ने वायदा किया है, अपने लोगों को आने वाला विपत्ति से यहां से हटाएंगे। और तो ये गुप्त आगमन की जरूरत क्या है, यीशु मसीह का गुप्त आगमन या रैप्चर की क्या जरूरत है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग जब हम कहते हैं, उसमें 2 भाग है। उसका पहला भाग जिसको हम रैप्चर कहता है, रैप्चर गुप्त आगमन। गुप्त आगमन उस शब्द से हम पहचान सकता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रात को जैसा चोर आता है वैसे मनुष्य का पुत्र का आगमन भी होगा। वो किस घड़ी आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं मालूम होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय 2 जन बिस्तर में सोते होंगे, एक उठा लिए जाएंगे, एक को छोड़ दिया जाएंगे। 2 जन खेत में हल जोत रहे होंगे,
एक उठा लिया जाएंगे, एक को छोड़ दिया जाएगा। दो जन मार्ग में चलते होंगे, एक उठा लिए जाएंगे, एक को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसते होंगे, एक उठा लिए जाएंगे, एक छोड़ दिया जाएगा। तो अचानक ये घटना जो घटेंगे, ये इस घटना को गुप्त आगमन कहता है, किसी को पता नहीं चलता है। अर्थात मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, यदि जैसा प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार दो जन खेत में हल जोत रहा होगा, अचानक एक जन उठा लिया जाता है, अगला व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलेगा मेरे साथ जो हल जोत रहा तो कहां चला गया। इस प्रकार से वो व्यक्ति उठा लिया जाता है। और दो जन मार्ग में चलता है, उसमें से एक जन उठा लिया जाता है, उसके साथ चलने वालों को पता भी नहीं चलता है ये कहां चला गया या क्या हो गया, उनको पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से गुप्त आगमन, तो ये गुप्त आगमन की क्या जरूरत है ये भी हम आगे देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस बात को प्रकट किया, जैसा मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 36 पद और 42 और 44 पद को जब पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, वो अचानक आएगा, वो आगमन का घड़ी कोई जानता भी नहीं। पढ़ेंगे 36वां पद पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा नहीं ले गया, तब तक उसको कुछ भी मालूम ना पड़ा। इसी प्रकार से अचानक जो घटना है वो है राप्चर। अभी 25 अध्याय का 5 से 7 पद है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। 13वां पद को पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। मरकुस 13 अध्याय का 32 पद। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। लूका 12 अध्याय का 35 से 46 पद। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। ये सारे आयतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाहा, प्रभु यीशु मसीह की आगमन, गुप्त आगमन अचानक होगा। मतलब अर्थात उस आगमन को कोई नहीं जानेगा। अचानक आकर कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिया जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, ये क्यों ये गुप्त आगमन की जरूरत है। गुप्त आगमन की जरूरत इसलिए क्योंकि आने वाला जो प्रकोप जिसके विषय में अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस प्रकोप से प्रभु अपने लोगों को या कलीसिया को बचाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में कई ऐसा जो सबूत है या प्रूफ है या वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है, आने वाला प्रकोप या 7 साल का क्लेश के समय में कलीसिया इस संसार में नहीं होगा। कलीसिया को यहां से प्रभु बचाएगा। इस बात को हम परमेश्वर के वचन के अंदर देख सकता है। उसमें लूका 21 अध्याय का 36 पद को, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, इन आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम्हें जागते रहना और सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही की जिंदगी तुम्हें भी इस भयानक विपत्ति में ले जाए। इसलिए तुम्हें जागृत रहना और तैयार रहने की जरूरत है, वो विपत्ति तुम पर ना आए। तो प्रभु ने यहाँ पर वायदा किया, जो जागृत रहेगा, सावधान रहेगा, आने वाले विपत्ति से
बच सकता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय के 1 से 3 पद हम लोगों ने अभी पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया, मैं आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को इस संसार से ऊपर ले जाएंगे, इसका वायदा प्रभु ने दिया है। और फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय का 20 और 21। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम यहाँ पर रहने के लिए नहीं, हमारा स्वदेश प्रभु परमेश्वर प्रभु ने जैसा वायदा किया हमारे लिए एक जगह तैयार किया, वहां पर जाने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, और वहां से परमेश्वर का पुत्र आएंगे और हमें यहां से ले जाएंगे। तो इन तमाम आयतों के द्वारा परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, एक दिन कलीसिया यहां से हटा दिया जाएंगे, इस संसार से कलीसिया को हटा देंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 10 पद। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखिए यीशु को यहाँ पर स्पष्ट किया है, यीशु मसीह क्यों आएगा और क्यों यहाँ से कलीसिया को ले जाएंगे, कलीसिया को या रैप्चर का क्या उद्देश्य है, इस बात को यहाँ पर बताया गया। मैं चाहूंगा एक बार और आप ध्यान से सुने उस 10वां पद, कलीसिया को हमसे ले जाने का क्या जरूरत है। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु के आने वाले प्रकोप से बचाता, जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। तो ये बात है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। फिर मैं उस पद को जो है दोबारा एक बार और जो है दोहराना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10वां पद में प्रभु यीशु मसीह वायदा करता, तूने मेरे धीरज की वचन को थामे रहा, इसलिए मैं भी तुम्हें उस आने वाला परीक्षा की घड़ी बचा कर रखूंगा, जो सारे संसार का परखने के लिए आने वाला। तो प्रभु ने हमारा वायदा किया, मैं भी तुझे बचाऊंगा उस परीक्षा की घड़ी। तो इस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को बचाने का वायदा किया है। यशायाह का पुस्तक में प्रभु वचन इस प्रकार से लिखा है, ये मेरे लोगों तो अपने अपने कोठरियों में प्रवेश करो, जब तक क्रोध नहीं समाप्त होता है तब तक अपने अपने कोठरियों में प्रवेश करो। इसका मतलब एक ऐसा जो है समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है अपने लोगों के लिए, आने वाला विपत्ति से प्रभु के लोग बचा रहे। परमेश्वर का स्तुति। तो फिर हम थिस्सलुनीके के दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय का 6 पद में जब आएंगे, 6 पद से, तो पौलुस कलीसिया को, थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखते समय उन झूठी शिक्षाओं को जो कलीसियाओं के अंदर जो फैला रहा था, उन विषयों के प्रति सावधान करते हुए, आश्वासन देते हुए एक बात वहां पर प्रकट किया है। इस संसार में एक ऐसा जो है भयंकर घड़ी आने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक रुकने वाला मार्ग से ना हटा लिया जाए। और उस पद को पढ़ेंगे, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। उसके पीछे के पद को जो पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, अधर्म का कार्य अभी भी क्रियाशील है, लेकिन अभी एक रुकने वाला वस्तु है, अर्थात वो अधर्म का कार्य, वो विनाश का पुत्र प्रकट होने के लिए उसको रोकने वाला कोई वस्तु अभी संसार में है। तो प्रियो, ये वस्तु और कोई नहीं, वो पवित्र आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा संसार में है तब तक कृष्ण विरोधी को प्रकट रूप में संसार में प्रकट होना मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको रोका हुआ है। लेकिन एक ऐसा दिन पवित्र आत्मा यहां से हटा दिया जाएंगे। पवित्र आत्मा कब हटा लिए जाएंगे? जिस दिन कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिए जाएंगे। अर्थात जब तक कलीसिया संसार में है तब तक कृष्ण विरोधी या वो विनाश का पुत्र संसार में वो प्रकट रूप में नहीं प्रवेश करेगा, प्रकट रूप में नहीं आएगा, लेकिन उनका कार्य तो क्रियाशील रहेगा। लेकिन यदि उसको प्रकट होना है तो उससे पहले कलीसिया यहां से हटा लिया जाना या ऊपर उठा लिया जाना जरूरी है, जिसके साथ पवित्र आत्मा भी यहां से ऊपर उठा लिया जाएगा।
तो रुकने वाला वो वस्तु या व्यक्ति मार्ग से हट जाएगा, तो वो विनाश का पुत्र संसार में प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट किया है, या परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट किया है, कलीसिया को आने वाला विनाश से या विपत्ति से, उस महा कष्ट से, क्लेश के समय से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के द्वारा कलीसिया को यहाँ से हटा देंगे, ताकि वो विनाश से कलीसिया बचा रहे। परमेश्वर का स्तुति। तो यहाँ पर लूका उसका 21 अध्याय का हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में किस प्रकार से जो है कलीसिया ऊपर उठा लिया जाएंगे, उसमें जो घटना क्या है, यह भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है। उसमें है, यीशु में जो मरे हैं वे पहले झूठेंगे। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे तो सबसे पहले प्रभु में जो मरे हैं वे जी उठेंगे, और हम जो जीवित है वो बादलों में उठा लिया जाएंगे। तो प्रियो, जब हम आगे की ओर जाने से पहले मैंने आपको जो है पिछले हफ्ता जो है एक सवाल जो दिया, तो उसमें से कुछ भाग मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या यहाँ पर पौलुस जब कलीसिया को, थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखते समय उन विश्वासियों को जो अपने लोगों को, मरे हुए लोगों के प्रति जो बहुत अधिक जो है चिंतित था। क्यों चिंतित थे? क्योंकि वे यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। तो कलीसिया तब से लेकर यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया। इसी प्रकार से कलीसिया आगे की ओर जो है, समय आगे की ओर बढ़ने लगा। यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। तो कई पत्रियों के द्वारा पौलुस हो चाहे पत्रस हो, पत्रस अपनी पत्री में भी इस प्रकार से लिखा, प्रभु अपनी आगमन के प्रति जो वायदा है उसको कभी टलेगा नहीं, लेकिन वो इस बात की इंतजार करता है कि उसमें जो है कुछ और भी पापी मन फिराए, इसलिए वो विलंब करता है। इस बात को पौलुस दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय में बताया गया है। तो लोग इंतजार करते करते, जब यीशु मसीह की आगमन की प्रतीक्षा करते करते आगमन में विलंब हुआ, तो उन्होंने देखा हमारे अपने लोग, हमारा पिता, हमारा माता, हमारा भाई, हमारे बहन यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते करते उनकी मृत्यु हो गया, लेकिन यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। तो वो व्याकुल होने लगा, अभी इनका क्या होगा यीशु मसीह के आगमन में। तब पौलुस इस बात को कहता है, तुम चिंता मत करना, क्योंकि हम जो जीवित है यीशु मसीह के आगमन में मरे हुए लोगों से कभी भी आगे नहीं जाएगा। अर्थात यीशु मसीह से मुलाकात मरे हुए लोगों से पहले जीवित लोग नहीं करेगा। फिर कैसे यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे? हम पहले जो प्रभु में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित है उनके साथ मिलकर बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो आपको एक बात यहां पर ध्यान देना है, तो ये मरे लोग अभी तक कहां थे? क्या यीशु मसीह के पास नहीं थे? क्या यीशु मसीह के पास नहीं गया है? तो यह सवाल आता है, क्यों पौलुस इस बात को कहा, हम मरे हुए लोग जो है उनसे पहले यीशु के पास नहीं जाएंगे? इसका मतलब मरे हुए लोगों का जो स्थान वो स्वर्ग में वो स्थान नहीं जहां पर यीशु मसीह रहता है। ठीक है, तो हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 14 अध्याय में जब आएंगे, वहां पर उसका 13वां पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। धन्य है जो अब से जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि आत्मा भी कहता है क्योंकि वो अपनी सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। अर्थात जो लोग प्रभु में जो मरते हैं वो एक ऐसी स्थान जिसको विश्राम स्थान कहता है, जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, जिसको हम स्वर्गलोक कहता है। यीशु मसीह ने जो है उस डाकू से कहा था, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लेकिन वो स्वर्गलोक का स्थान जो है दूसरा है। जब कई बार जो है ये विचार लोगों के मन में आता है, यीशु मसीह मरने के बाद उस डाकू को लेकर स्वर्ग में चला गया। अब यदि उस भाग को ध्यान दे, यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा,
उसके बाद यीशु मसीह का मृत्यु हो जाता है, यीशु मसीह दफनाया गया और तीसरा दिन मर्दकों में से जी उठा। जब तीसरा दिन मर्दकों में से जी उठा, सबसे पहले मुलाकात करने वाला व्यक्ति वो मरियम मगदलिनी थी। मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह के पास दौड़ के गया तो प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी से कहा, मुझे मत छुओ क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह कहता, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। हम इस बात को जानता है, पिता स्वर्ग में रहता है, तो यीशु मसीह अभी तक कहां थे? जब यीशु मसीह पिता के पास नहीं गया तो अभी तक यीशु मसीह कहां थे? तो ये इसका उत्तर हमें एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय में मिलेगा। एफेसियों के पत्री उसका 4 अध्याय का 7वां पद से पढ़ेंगे, 8वां पद से। इसलिए वह कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसने उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी के निचले जगह में उतरा भी था। देखिए, वो पृथ्वी के निचले जगह उतरा था। तो सवाल यह है, यीशु मसीह कब पृथ्वी के निचले जगह उतरा? तो निचले जगह जो उतरा है, और पतरस की पत्री में भी जब आएंगे वहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाए, क्योंकि मरे हुओं को और जीवितों का वो न्याय करने वाला प्रभु है, इसलिए उन्होंने मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाए। तो यीशु मसीह जब क्रूस से मृत्यु हो जाता है तो यीशु मसीह सीधे वहां से अधोलोक में जाता है, अर्थात स्वर्ग लोक में। उस समय स्वर्ग लोग पृथ्वी के निचले भाग में थे। कई उदाहरण हम पुराना नियम के अंदर भी देख सकता है। अधोलोक जो है, या स्वर्ग लोक जो है, वो पृथ्वी के निचले भाग में था, जिसको अधोलोक के नाम से भी पुराना नियम में जाना गया। यहां तक जो है शाऊल के विषय में, शमूएल के विषय में भी हम देखते हैं, जादूगर ने शमूएल को नहीं बुला नहीं सकता, लेकिन वहां पर जो घटना आप देख सकते हैं, शमूएल शाऊल से मुलाकात करने के लिए वहां पर आता है। तो कई बार लोग इस बात को कहते हैं वो शमूएल नहीं था, वो कोई दूसरी आत्मा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो कुछ भी वहां पर हुआ है वो परमेश्वर की योजना से हुआ है, वो जादूगरनी की योजना से नहीं, परमेश्वर की योजना से हुआ है। शमूएल वहां से वापस आता है क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी रीति से शाऊल को यह बताना चाह रहा था, तेरा मृत्यु होने वाला है और कल तुम युद्ध में हार जाएंगे। ये बात जो है बताना चाह रहा था। उसके लिए परमेश्वर की एक योजना था, मृतक शमूएल को फिर से अधोलोक से ऊपर बुलाए, अर्थात स्वर्ग लोक से ऊपर बुलाए। तो जब शमूएल आ रहा था तो शाऊल ने जादूगरनी से पूछा, तू क्या देख रहा? तो वहां पर कहा था, मैं एक जो है भक्त को या एक दिव्य पुरुष को अधोलोक से ऊपर आते हुए मैं देख रहा। अर्थात शमूएल जो है मृत्यु के बाद वो अधोलोक में था, पृथ्वी के निचले भाग में था। इसी प्रकार से हम पुराना नियम में एक और आयत हम देखते हैं, जब यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को भेज दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेचा, तब उसके बाद आकर अपने पिता से जो है झूठ बोलता है, जंगली पशुओं ने उसको मारा। तो उस घटना को सुन के यूसुफ जो है, यूसुफ के पिता याकूब बहुत अधिक व्याकुल होता है, रोता है। उसके बाद जो है आने वाले समय में वो कहता है, मैं दुख के साथ अधोलोक में उतरेंगे। देखिए, याकूब जैसा भक्त इस बात को कहता है, मैं दुख के साथ अधोलोक में उतरेंगे। ये अधोलोक का मतलब नरक के विषय में नहीं कहता है, पृथ्वी के निचला भाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह सूली से उतर के गया था, अर्थात मृत्यु के बाद जो गया है, जहां पर उस डाकू को भी ले गया। और यही वो स्थान था जो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। लाजर और धनवान की मृत्यु में लाजर पीड़ा के स्थान में गया जहां पर वो पीड़ा सह रहा था। सेम समय में वो दृष्टि उठाकर देखता है, वो दृष्टि उठा के आगे की ओर देखता है, तो वो लाजर को अब्राहम का गोद में देखता है। तो ये अब्राहम का गोद है, उसको इस स्वर्गलोक को अब्राहम के गोद के नाम से भी जाना जाता था। मतलब वो, इसका मतलब ये नहीं कि लाजर जाकर अब्राहम की गोद में बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं। उस स्थान का नाम अब्राहम के नाम से ही जो है उस स्थान को अलग किया था, क्योंकि विश्वासियों का पिता था।
तो अब्राहम की गोद में पहुंचा। और जब धनवान ने कहा लाजर को मेरे पास भेजो, वो आकर मुझे पानी पिलाएगा, तो अब्राहम ने क्या कहा, यहां से कोई वहां पर नहीं आ सकता, ना वहां से कोई इधर आ सकता है, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक खाई है, दोनों के बीच में एक खाई है। अर्थात मतलब आमने सामने देख सकता है, लेकिन यहां से कोई वहां नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कोई बड़ा ऐसा एक खाई या गड्ढा है। तो कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता था, स्वर्ग लोग पुराना समय में स्वर्ग लोग पृथ्वी के निचले भाग में था, लेकिन एफेसियों की पत्र में जब आता है, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी के निचले भाग में उतरा, वहां से जितने भी जो वहां पर लिखा बंदियों को बांध ले गए। अर्थात जो अधोलोक में या स्वर्गलोक में जो पुराना नियम के जो आत्मा थे, उनको वहां से ले जाता है ऊपर की ओर। तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठता है, तो उन आत्माओं को लेकर बाहर आता है और उनको लेकर ऊपर चला गया। इसका मतलब आज भी एक ऐसी स्थान ऊपर है जिसको हम स्वर्गलोक कहता है। स्वर्ग नहीं, स्वर्गलोक, स्वर्ग अलग है। तो उसी स्वर्ग में जो मृतक आत्माएं विश्राम करता है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 पद के अनुसार वहां पर विश्राम करता है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, स्वर्ग से उतरेगा, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, तो मसीह में जितने मरे हैं वे जी उठेंगे। जी उठने का मतलब उनकी आत्मा जो स्वर्गलोक में है, स्वर्गलोक से अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, उस मिट्टी में प्रवेश करके एक नया शरीर को प्राप्त करके वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित है उनके साथ मिलकर यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। यह है राप्चर या विश्वासियों का जो है आने वाला भविष्य। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज जो है विश्वासी लोग जो मरते हैं वो स्वर्गलोक में जाता है, वो स्वर्ग में नहीं जाता है, स्वर्गलोक में जाता है। और यही बात है कुरिन्थियों का पत्री, दूसरा पत्री 12 अध्याय में जब आएंगे, पौलुस इस प्रकार से लिखा, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो 14 वर्ष पूर्व वो शरीर के साथ या सही शरीर रहित, मैं नहीं जानता, वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, लेकिन उसी स्थान में आगे लिखा है वो स्वर्गलोक में पहुंचा। स्वर्गलोक, उस स्थान के लिए वहां पर शब्द जो इस्तेमाल किया स्वर्गलोक अर्थात पैराडाइज। और पहले वो कहता तीसरा स्वर्ग, लेकिन उसके आगे क्या लिखता है, वो तीसरा स्वर्गलोक। उसको पढ़ेंगे जरा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका तीसरा पद को पढ़ें। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख ना होऊंगा, किस सच बोलूंगा। थोड़ा सा और पीछे, एक पद और पीछे से पढ़िए, पहला पद से पढ़िए। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया। देखिए यहाँ पर दूसरा पद में लिखा वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, लेकिन इसके बाद और नीचे जो पद में आएगा 4 पद में कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। तो वहां पर स्वर्गलोक जिसको पैराडाइज कहता है, और इसको उर्दू में फिरदौस भी कहा जाता है, और यहाँ पर स्वर्गलोक कहा 4 पद में, लेकिन दूसरा पद में लिखा है वो तीसरा स्वर्ग था। तो तीसरा स्वर्ग यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है वो स्वर्गलोक है। तो मरे मृतक लोग जो है स्वर्गलोक में चला जाता है। तो हम आगे की ओर जाएंगे। यीशु मसीह की आगमन के समय जो स्वर्गलोक में जो आत्माएं वो अपनी शरीर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करके वो जीवित होकर हम जो जीवित है उनके साथ मिलकर बादलों में उठा लिया जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 से 55 पद तक जो पढ़ेंगे, पौलुस इस बात को कहता है, ये भेद के बात है,
मांस और लहू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, और वो परिवर्तित हो जाएंगे, वो बदल जाएगा। पिछली तुरही फूंकते ही, पलक मारते ही वो बदल जाएगा, और जो जीवित लोग हैं वो शरीर से बदल जाएगा, एक आत्मिक शरीर, स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये शरीर ऊपर की ओर उठा लिया नहीं जा सकता है। ऊपर उठा लिया जाना है तो शरीर, स्वर्गीय शरीर होना जरूरी है। स्वर्गीय शरीर का मतलब जो शरीर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद जो प्राप्त किया है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ था, तब तक प्रभु यीशु मसीह ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था कि बंद कमरे के अंदर यीशु मसीह पहुंच गया हो, या ऐसा कोई ऊपर उठा लिया जाने का कोई घटना। यीशु मसीह जो है पानी के ऊपर चला है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई घटना जो है बाइबल के अंदर नहीं देखता है यीशु मसीह अचानक जो बंद कमरे के अंदर पहुंच गया या कोई ऐसा कार्य हुआ। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं चेले लोग बंद कमरे में था, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर यीशु मसीह प्रवेश करता है। कारण क्या है? उस समय यीशु मसीह के पास जो शरीर है वो शरीर स्वर्गीय शरीर था। वो स्वर्गीय शरीर वो कहीं पर भी जा सकता है, और वही शरीर, प्रेरितों का काम 1 अध्याय में हम देखते हैं, वही शरीर बादलों में उठा लिया जाता है। तो इसी प्रकार का एक शरीर का प्रतिज्ञा पौलुस पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 50 से 55 पद तक के अंदर वायदा किया है कलीसिया के लिए या प्रभु के लोगों के लिए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन में विश्वासी लोग जो है बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे और बादलों में उठा लिया जाएंगे। अभी हम ये जो चार्ट जो आपके सामने, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। पिछले बार जो मैंने आपको एक चार्ट जो दिखाया था, वो चार्ट में कलीसिया का युग था। कलीसिया का युग, कलीसिया 7 पीरियड, एफेसुस से लेकर लवोदिकिया का कलीसिया तक। अब यहां पर जो है ये चार्ट का शुरुआत जो होता है, कलीसिया ऊपर उठा लिया जाना, अर्थात लवोदिकिया का पीरियड समाप्त होने का समय से लेकर आगे का जो है सारे समय को यहां पर दर्शाया गया। तो हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय का 19 पद में इस बात को देखा था, जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रहा है और जो बातें होने वाला है। अभी हमने पिछले दिनों में जो अध्ययन जो किया है, जो बातें तूने देखी है, अर्थात यीशु मसीह का महिमामय शरीर या रूप को पौलुस ने, यूहन्ना ने जो देखा है, और उसके बाद जो बातें हो रहा है, अर्थात कलीसिया का युग। कलीसिया का युग, कलीसिया का उठाए जाने का समय तक, समय में आकर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा भाग आ जाता है, जो बात इसके बाद होने वाला है। तो यहां से जो बातें होने वाला है वो बातें यहां से शुरू हो जाएगा, कलीसिया का उठा लिया जाने का समय से लेकर। अभी देखिए, इसको मैं 3 भागों में डिवाइड किया। 3 जो है भाग आप इसमें देख सकता है। उसमें पहला भाग आप देखिए 7 साल, यहाँ पर जो लिखा पीला जो है, जो भाग जो है 7 साल लिखा है, वो 7 साल हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। जो नीचे लिखा 7 साल का क्लेश, और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो आप पूछेंगे अभी तक कौन सी आगमन के विषय में बताया गया? अभी हम लोग जो आगमन के बारे में जो देखा, उसको गुप्त आगमन बोलता है, या तो हम दूसरा आगमन का पहला भाग कह सकता है। वो दूसरा आगमन नहीं, वो गुप्त आगमन कह सकता है, या दूसरा आगमन का पहला भाग कह सकता है। लेकिन दूसरा आगमन जो कहता है, इसमें आप आरो जो देख रहे हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये 7 साल का क्लेश के बाद होगा। इसके बाद जो है अगला भाग है 1000 साल का राज। फिर इसमें तीसरा भाग है अनंत काल का समय या अनंत जीवन का समय। इस प्रकार से 3 भागों में यह डिवाइड किया गया। ये 3 भागों में 3 घटनाएं हम देख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहला भाग में जाएंगे, ये 7 साल का क्लेश का समय। इसमें जो पहला भाग, ये पहला भाग है जो अभी आपका सामने जो स्क्रीन में जो आप जो देख रहे हैं। अभी इसको आप देखें, ऊपर के भाग में
आपको जो है 3 घटना यहां पर वर्णन किया है ऊपर के भाग में। उसमें पहला विश्वासियों का न्याय, विश्वासियों का जजमेंट, और दूसरा विश्वासियों को प्रतिफल देना, और तीसरा मेमने का विवाह। इस प्रकार का 3 घटना स्वर्ग में होगा। ठीक है, विश्वासियों का न्याय, जजमेंट, विश्वासियों को प्रतिफल देना, और मेमने का विवाह। ये 3 घटना ये 7 साल के समय में स्वर्ग में होगा। और सेम समय में नीचे आप देखें, जो 7 साल का जो क्लेश का जो समय, उसमें पहले क्लेश जो लिखा है वो क्लेश का समय होगा, उसके बाद महाक्लेश का समय होगा। तो 3.5 साल क्लेश का समय होगा और 3.5 साल महाक्लेश का समय होगा। और ये क्लेश का समय को भी 3 भागों में डिवाइड किया। जब स्वर्ग में 3 घटना घटता है तो सेम समय में पृथ्वी में भी 3 घटना है। उसमें पहला घटना है 7 मोहरे खोला जाना, और दूसरा 7 तुरही फूके जाना, और तीसरा 7 कटोरा उंडेले जाना। इस प्रकार का 3 घटना स्वर्ग में और 3 घटना पृथ्वी पर होगा। तो ये 7 साल का समय है। अभी मैं ये 7 साल के ये 7 साल कहां से आया है, इसको हम थोड़ा आगे हम देखेंगे। 6वां अध्याय में जो प्रवेश करेंगे मैं आपको बताएंगे ये 7 साल का मतलब क्या है। लेकिन फिलहाल आने वाला जो है कलीसिया उठा लिया जाने का समय से लेकर इस पृथ्वी में क्या क्या घटना होने वाला है, यहाँ पर मैंने एक जो है रूपरेखा यहाँ पर जो दिया है, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकता है। उसमें सबसे पहला घटना रैप्चर है, अर्थात गुप्त आगमन, और दूसरा जो है द जजमेंट सीट या बीमा सीट कहता है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, बीमा सीट। आयत जो है रोमियो उसका 14:10, दूसरा कोरिन्थियों 5:10, इसको मैं आगे पढ़वाऊंगा आपको। लेकिन तीसरा जो है घटना वो द मैरिज सपर ऑफ द लैम्प, मेमने का विवाह भोज, और 14 घटना द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। 5वां घटना जजमेंट ऑफ द नेशन, अर्थात शीप एंड गोट, मत्ती इसका 25 अध्याय का जो घटना, इसके बाद की घटना है। उसके बाद है 6वां घटना होगा सातान बाउंडेड फॉर 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष के लिए शैतान को बंद किया जाना। फिर 7वां घटना द फाइनल जजमेंट, व्हाइट थ्रोन के नाम से जो जाना जाता है, अंतिम न्याय। और 8वां घटना द न्यू यरूशलेम, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 2 पद से लेकर जो घटना। तो इस प्रकार से हमारा आने वाला भविष्य, अर्थात कलीसिया उठा लिया जाने के समय से लेकर ये सारे घटना घटेगा, इसमें से होकर हम लोग आगे बढ़ेगा। तो अभी हम कलीसिया ऊपर उठा लिया गया है, सवाल है क्या कलीसिया का जजमेंट हो सकता है? कलीसिया को क्या न्याय से होकर गुजरना पड़ेगा? ये एक सवाल है। तो जैसा मैंने आपको बताया जो जजमेंट के विषय में, आप पीछे जो है इसमें देख सकता है, सेकंड पॉइंट है द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, या बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के न्यायासन। एक जजमेंट यहां पर होगा, ये पहला जजमेंट है। और दूसरा जजमेंट है, इसमें 5th पॉइंट में आप जाएं, द जजमेंट ऑफ द नेशन, शीप एंड गोट अलग करना, सब जातियों का न्याय, ये दूसरा जजमेंट है। और जो 7वां पॉइंट है द फाइनल जजमेंट, व्हाइट थ्रोन। तो यहां पर 3 प्रकार का जजमेंट है। तो इस 3 प्रकार का जजमेंट किन किन लोगों के लिए है, ये जजमेंट से कौन कौन गुजरेगा, इसको हमें समझना है। तो उसमें सबसे पहला जो जजमेंट है ये कलीसिया का, ठीक है, वो अन्य जातियों के लिए नहीं, वो नेशंस के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए नहीं जो पुराना नियम का लोगों के लिए नहीं, ये केवल कलीसिया के लिए।
तो दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 10वां पद में पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। तो इसको हम मसीह का न्यायासन के नाम से जाना जाता है। तो मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो हम संसार में जीवित रहते समय देह में रहकर जो कुछ भी कार्य किया उसका बदला पाने के लिए, उसका प्रतिफल पाने के लिए हमें न्याय सिंहासन के सामने जाना जरूरी है। और रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय का 12 पद में भी पौलुस इस बात को कहता है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेगा देगा। पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते समय, रोमियो की कलीसिया अर्थात विश्वासियों के लिए लिखता है। ये कोई अविश्वासियों को लिखने वाली बात नहीं, ये कोई यहूदियों के लिए नहीं। रोमियो की कलीसिया को लिखते समय, विश्वासियों को लिखते समय कहता है, सो हमें से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेगा देगा। और यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं इस बात को कहा था, ये सारे जजमेंट या न्याय जो है ये पिता परमेश्वर नहीं करता है, वो स्वयं वो कार्य परमेश्वर ने पुत्र के हाथ में सौंपा है। और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय का 14 पद में भी, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। तो ये कलीसिया का जजमेंट है। तो प्रियो इस बात को जरूर ध्यान में रखना, प्रत्येक विश्वासी को न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। हम जो कुछ भी संसार में रहकर करता है एक दिन खुल जाएगा, उस न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना, कोई सेवक हो, चाहे अच्छा भक्त हो, चाहे कोई भी, उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना जरूरी है। और हम जो कुछ भी शरीर में रहकर करता है वहां पर खुल जाएगा, कोई भी बात है छुपता नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसका 12 अध्याय का 36 और 37 पद में इस प्रकार से कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक का बात का लेगा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और पहला कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 5वां पद, चार अध्याय का 5वां पद, सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की, उस पद को जरा पढ़िए, इसमें कुछ गलत लिखा है। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय का 5 पद, इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो ये सारे बातें प्रिय मैं इसलिए बता रहा, विश्वासियों के लिए हमें इस बात को समझना है, हम उद्धार पा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि न्याय सिंहासन के सामने से हम बच जाएंगे, यानी हमें न्याय सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा। लेकिन ये न्याय सिंहासन हमें जजमेंट करके हमें नरक में डालने वाला न्याय सिंहासन नहीं है। ये न्याय सिंहासन हमारे प्रतिफल के लिए, जो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें जो मिलना, उस प्रतिफल के लिए हमें तैयार करने वाला न्याय सिंहासन, अर्थात वहां पर हम प्रकट करेंगे हम क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, अर्थात उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। और उसका 6 अध्याय 8 से 10 पद जो पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। उसको पढ़िए।
क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो देखिए अभी अगली बात, जैसा मैंने आपको जो चार्ट जो दिखाया था, इसमें पहले विश्वासियों का जजमेंट, और उसके बाद जजमेंट के बाद है प्रतिफल देना। तो जैसा पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में लिखते समय ये भी लिखा है, प्रत्येक का काम जो है आग से परखा जाएगा, जिसका काम स्थिर रहेगा वो प्रतिफल पाएगा। तो हर एक का काम परखा जाएगा, और हम जो कुछ भी कार्य किया है यदि हमारा काम स्थिर रहेगा तो हम जरूर प्रतिफल पाएगा। तो अभी सवाल यह है, जब हमारा जजमेंट होगा, हमारा न्याय होगा, हमें परखा जाएगा, हमारे कामों को जो है वहां पर देखा जाएगा, उसके बाद विश्वासियों को क्या क्या प्रतिफल दिया जाएगा, क्या प्रतिफल है जो स्वर्ग में विश्वासियों को दिया जाता है। तो प्रतिफल का विषय में यहाँ पर अभी देखें, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 12 से 14 पद, अभी जो बात मैंने आपको बताया, प्रतिफल किसको मिलेगा उसको पढ़िए। 12 से 14 पद, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 12 से 14। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते चलते। तो देखिए वो मतलब आज हम लोग प्रियो इस संसार में जो हम लोग बहुत कुछ दावा करता है, कई बार देखिए मैं पासवान होने के कारण मैं पासवान की बात तो जरूर कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं। कई बार पासवान लोग जो है मतलब एक ऐसी आदत है दूसरों की कलीसिया से दूसरों की आत्माओं को चुरा के अपने पास, उसको ले जाके अपने ले आकर अपनी कलीसिया में रखेंगे, अपने कलीसिया का मेंबर बनाएंगे, और 10 लोगों के सामने ये दिखाएंगे मैं इतनी लोगों को मैंने बचाया है, इतना लोग मेरे पास है, इतना लोग मेरे कलीसिया में है। और कई प्रकार की कार्य उनकी सेवकाई की, चाहे वो क्या क्या करता है, चाहे बीमारों को चंगा करने वाला सेवा हो या दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला जो सेवा हो, कोई भी सेवा, बहुत कुछ उनको कहने के लिए इस संसार के अंदर लोगों के सामने मैंने क्या किया है, इतना काम किया है, इतना परिश्रम किया, इतना भागदौड़ किया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे दूसरों का नींव पर रखने वाला जो है बनाने वाला काम हो या जो है खुद का काम हो, सब कुछ आग से परखा जाएगा। और हम किस प्रकार का कार्य किया, यहाँ पर जो बताया गया, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस, तो इसी प्रकार का काम हम करते हैं। और यीशु मसीह जो है मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय में जब आता है, एक बात कहा, उस दिन तुम्हें से बहुत तेरे कहेंगे हे प्रभु, वहां पर इस प्रकार से जो है प्रभु जो कहता है, हर एक जन स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा को जो पूरा करता है वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दिन तुम्हें से बहुत तेरे कहेंगे प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया और आश्चर्य कर्म किया, तब मैं खोलकर कहूंगा ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जा। तो देखिए कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हमने क्या किया, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता है, ये कुकर्म करने वाला। तो इसी प्रकार का कई कार्य हैं जो स्वर्ग में जजमेंट सीट के सामने या न्याय सिंहासन के सामने परखा जाता है। वो आग से होकर परखता है, जो जल जाएगा वो जल जाएगा, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं होगा। जो स्थिर रहता है, जिसका काम स्थिर रहता है वो प्रतिफल पाएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 25 पद से जो पढ़ेंगे, पौलुस आने वाला प्रतिफल के विषय में इस प्रकार से जो है वर्णन किया है। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है,
उसको पढ़िए। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके सामने नहीं जो हवा पीटते हुए लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता उठता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो देखिए यहाँ पर पौलुस कहता मैं आप ही निकम्मा ना ठहरने के लिए मैं अपने शरीर को भी मारता कूटता हुआ अपने वश में रखता हूं, क्योंकि पौलुस का यही उद्देश्य है कि मैं व्यर्थ ही ना दौड़े, मतलब व्यर्थ ना दौड़े, लक्ष्यहीन ना दौड़े, कि हम दौड़े और मुझे प्रतिफल ना मिले। अर्थात पौलुस कहता है मैं इसलिए दौड़ता हूं ताकि मैं उस प्रतिफल को प्राप्त करें। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कई स्थानों में बताया गया है किस प्रकार से जो है प्रभु के लोग जो परिश्रम करता है उनको प्रतिफल दिया जाता है। और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 8वां पद, यहां पर पौलुस कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उस सबको भी जो उसके प्रकट होने का बाट जोता है। और इफिसियों 6 अध्याय 8वां पद है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे इसमें वो छुपा हुआ, उसको पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु से वैसा ही पाएगा, अर्थात प्रतिफल वो पाएगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 23 से 25 पद। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगा। तुम प्रभु मसीह के सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। तो ये सारे बातें जो है इस बात को प्रकट करता है, हम प्रभु के लोग जो भी परिश्रम इस संसार में जो करता है या जो भी सेवा करता है या जैसा हम जो है जीवन बिताता है उसके अनुसार हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिल जाएगा। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 4 पद में पत्रस भी इस बात को बताता है, जब प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अंदर कई स्थानों में हम इस बात को देखते हैं, प्रभु के लोगों का न्याय सिंहासन के सामने, मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने के बाद उनको प्रतिफल दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो है मैं 5 मुकुट का जो है नाम आपके सामने लिखा है, जो बाइबल के अंदर हम जो देखते हैं 5 मुकुट, ये 5 मुकुट का नाम बाइबल में आप देख सकता है। ये आप ये स्क्रीन में ये देख सकता है। तो सबसे पहले अभी हमने जो पहला पत्रस उसका 5:4 में जो पढ़ा था, क्राउन ऑफ ग्लोरी अर्थात महिमा का मुकुट। जब प्रधान रखवाला जब आएगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा। तो एक मुकुट का नाम जो वचन में पत्रस जो कहता है उस मुकुट का नाम है क्राउन ऑफ ग्लोरी या महिमा का मुकुट। और दूसरा मुकुट का नाम यहाँ पर जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 10वां पद में क्राउन ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां पद और याकूब का पत्री 1 अध्याय का 12 पद। और तीसरा है इनकरप्टेबल क्राउन, नाम मुरझाने वाला मुकुट। पहला कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 26 और 25 पद, नाम मुरझाने वाला मुकुट। और 14 मुकुट है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का
19 पद, पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया से इस बात को कहता है, मेरा आनंद का मुकुट वो तुम ही हो, आनंद का मुकुट। और दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 8वां पद, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। हिंदी बाइबल में हमारे पास जो अनुवाद है वहां उसमें धर्म का मुकुट लिखा, लेकिन वो धार्मिकता का मुकुट, राइचियसनेस, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 8 पद। तो इस प्रकार से 5 मुकुट के बारे में हम बाइबल के अंदर देखते हैं, 5 प्रकार के मुकुट। मतलब ये प्रभु के लोगों को कलीसिया के लिए दिया जाने वाला प्रतिफल है स्वर्ग में, परमेश्वर का स्तुति। अभी इसके विषय में हम विस्तार से जो है हम जान नहीं सकता है। ये क्राउन ऑफ ग्लोरी या महिमा का मुकुट किसको दिया जाए, फिलहाल शॉर्ट शब्दों में मैं इस बात को बता सकता, प्रधान रखवाला जब आएंगे तो उन रखवालों को जो कलीसिया का रखवाली करता है, ईमानदारी से जो कलीसिया का रखवाली किया है, उन रखवालों को हमारा प्रधान रखवाला देने वाला जो क्राउन है, क्राउन ऑफ ग्लोरी या महिमा का मुकुट। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो कलीसिया का रखवाली करने वाला रखवाला चरवाहों को हमारा प्रधान रखवाला प्रभु यीशु मसीह की आगमन में दिया जाने वाला मुकुट है, क्राउन ऑफ ग्लोरी। इसीलिए क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से अपनी भेड़ों की रखवाली किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, प्रभु जितनों को तूने मेरे हाथ में दिया उसमें से मैं एक को भी खोने नहीं दिया, केवल विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोती के लिए कहा था, उसको छोड़ के मैं किसी को खोने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से एक चरवाहे के लिए भी जरूरी है, जो भेड़ उनके हाथ में है उनको अच्छा सा जो है पालन पोषण करे। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ, उसका रखवाली करो। तो इसी प्रकार से ईमानदारी से जो उस कार्य को किया है, कलीसिया को संभाला है, विश्वासियों को संभाला है, रक्षा किया है, प्रार्थना के द्वारा, उत्तम भोजन खिलाने के द्वारा उसकी रक्षा करता है, उनको सुरक्षित रखता है, उन चरवाहों के लिए दिया जाने वाला मुकुट है क्राउन ऑफ ग्लोरी। और दूसरा जो मुकुट क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, ये जीवन का मुकुट है उन लोगों को मिलता है, चाहे वो पासवान हो चाहे वो विश्वासी हो, परीक्षा में से होकर जो गुजरता है और मृत्यु तक जो विश्वास योग्य रहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वां पद में लिखा, प्राण देने तक विश्वासी रहे या विश्वास योग्य रहे। और याकूब उसका 1 अध्याय 12 पद में भी लिखा है, धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा उतर के वो जीवन का मुकुट को प्राप्त करेगा। जो परीक्षा आता है, आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, विरोध आता है, सतावट आता है, मृत्यु का सामना करना पड़ता है, बंदी गृह में जाता है या मारपीट जो सहता है, इसी प्रकार से उस परसिक्यूशन में जो विश्वास में स्थिर रहता है उन लोगों को दिया जाने वाला मुकुट है। यहां तक जो है जिन्होंने अपनी प्राण को गवाया है यीशु मसीह के नाम के निमित्त, जो शहीद हुआ है, उन लोगों को मिलने वाला मुकुट है जीवन का मुकुट है। और उसके बाद इनकरप्टेबल अर्थात ना मुरझाने वाला मुकुट, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 24-23 पद में, ये उन लोगों के लिए जो मसीह जीवन ईमानदारी से जो दौड़ा या पूरा किया है, जो अच्छा दौड़ा। पौलुस कहता ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा और मैं अपने दौड़ को पूरा किया और विश्वास की रखवाली किया। इब्रानियों के पत्र उसका 12 अध्याय का पहला पद से जब पढ़ेंगे वहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए गवाहों का बहुत बड़ा एक बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ उन तमाम रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जो हमारे सामने है, धीरज से दौड़े और विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु को ताके। तो इस प्रकार से जो एक अच्छा दौड़कर एक अच्छा मसीह जीवन बिता के जो अपने जीवन को समाप्त किया है, उन लोगों को देने वाला जो मुकुट है, जिसको इनकरप्टेबल मुकुट जो कहता है या ना मुरझाने वाला मुकुट जो कहता है। और उसके बाद क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, तो उस पद को जब पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा 2 अध्याय का 19वां पद को पढ़ें। पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 19वां पद।
इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? यहाँ पर पौलुस कहता है हमारा बड़ाई का मुकुट क्या है? वो तुम ही हो। अर्थात जो परमेश्वर आत्माओं को, जिन्होंने आत्माओं को, बहुतों को जो जीता है, पौलुस कहता तुम ही लोग मेरा आनंद का मुकुट है, जिनको मैंने जीता है, विश्वास में लाया, उद्धार में लाया। अर्थात जो व्यक्ति बहुतों को प्रभु के लिए जीतता है या बहुत से आत्माओं को परमेश्वर की राज के लिए जीत लेता है, उन लोगों को दिया जाने वाला मुकुट है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। अर्थात दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय में जब आएंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा, जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो आकाश के तारों के समान चमकेगा। तो बहुतों को धर्मी बनाएगा। तो जो बहुतों को धर्मी बनाने वाला लोगों को मिलने वाला मुकुट है ये रिजॉइसिंग, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। और अंत में क्राउन ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का मुकुट। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अपना दौड़ को पूरा किया और विश्वास की रखवाली किया। और फिर आगे क्या कहता है, ये भविष्य में मेरे लिए वो धार्मिकता का मुकुट रखा, केवल मेरे लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह यीशु की आगमन को प्रिय जानता। देखिए, तो ये मुकुट किसको दिया जाता है? मसीह यीशु के आगमन को प्रिय जानकर अपने आप को मसीह के लिए समर्पित करके, पूर्ण रूप से समर्पित करके जो एक पवित्र जीवन बिताता है, उन लोगों को दिया जाने वाला मुकुट है धार्मिकता का मुकुट है। अर्थात ये धार्मिकता का मुकुट प्रत्येक विश्वासी, मेरे हिसाब से प्रत्येक विश्वासी लोग वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धार्मिकता का वस्त्र के बिना हम परमेश्वर के राज में, या उस धार्मिकता का बिना हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो प्रत्येक विश्वासियों को अपनी धार्मिकता को बचा कर रखना जरूरी है, तो ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। परमेश्वर का। और अभी हम आगे की ओर जाएंगे। स्वर्ग में मैंने आपको जो बताया, स्वर्ग में जो 3 घटना जो घटेगा, उसमें तीसरा घटना है मेमने का विवाह। पहला घटना हमने देखा कलीसिया का जजमेंट है। दूसरा घटना को हमने देखा वो कलीसिया को प्रतिफल देने का समय है। और तीसरा घटना मेमने का विवाह। अर्थात हम सब इस बात को जानता है, विवाह जो है, मेमना प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात यीशु मसीह का दुल्हन उसका कलीसिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदे हुए लोग हैं। एफिसियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 25वां पद में जब आएंगे, एफिसियों 5 अध्याय का 25वां पद है, वहां पर पढ़िए। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, एक ऐसी कलीसिया को तैयार करके अपने सामने खड़ी करे। अर्थात दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन के विषय में यहाँ पर वर्णन किया है, वो कलीसिया है। और पौलुस इस बात को कहता है, तुम्हारा बातचीत में किसी पुरुष के लिए किया है। कलीसिया को लिखते समय पौलुस इस बात को कहता है। तो प्रियो, हमारा दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का दुल्हन वो कलीसिया है। और उस विवाह के विषय में भी एक अच्छा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय में कहा था। उस दुल्हा का जो है 7 कलीसिया का विवाह के जो घटना, मत्ती उसका 22 अध्याय का 2 और 3 पद को जो पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। और तीसरा पद पढ़ लिया। तो देखिए, यहाँ पर एक विवाह की जो है दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। अर्थात आने वाला समय में जो विवाह जो स्वर्ग में होगा, उसी विवाह का दृष्टांत है। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 19 अध्याय का 7 और 8 पद को पढ़े।
आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनकर पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मेमने का विवाह के विषय में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में हम देखते हैं। तो देखिए ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की घटना, अर्थात ये 7 साल का क्लेश समाप्त होने वाला समय है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, वहां तक जाके 7 साल का क्लेश भी समाप्त होगा। तो वही समय है मेमने का विवाह भी होगा। स्वर्ग में मेमने का विवाह होगा और धरती पर जो है 7 साल का क्लेश का समाप्ति का समय होगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा घटना स्वर्ग में जो घटेगा वो है मेमने का विवाह, परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, जिसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाते हैं, हमें उसके लिए अपने आप को और भी पवित्र करने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानता हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आ रहा है। क्योंकि चारों तरफ जो घटनाएं प्रियो इन दिनों में हम जो देख रहे हैं, ये सारे घटनाएं इस बात को दर्शाता है यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। तो कई ऐसी और भी घटनाएं परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं जो यीशु मसीह की आगमन के जो है समय, मतलब क्या क्या, मतलब कौन सी घड़ी या उससे पहले क्या क्या घटना है, इस बात को भी हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में आप देख सकते हैं। आप जरूर मत्ती उसका 24 अध्याय को पढ़िए। तो यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या घटना होना है और 24 अध्याय में आप देख सकता है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और अगले हफ्ता जो हमारा जो है स्टडी होंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, उसका 6 अध्याय से जो 7 मोहर लगाया गया पुस्तक का खोलने का स्थान से लेकर हमारा बाइबल अध्ययन होंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। हम आपका बहुत हैं आज के इस अध्ययन सत्र में हमारी अगुवाई करने के लिए। और जब हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, यहाँ पे इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, इस अध्ययन का उद्देश्य ये नहीं कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उद्देश्य ये है कि हम आत्म अवलोकन करें और कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए स्वयं को तैयार करें। तभी ये अध्ययन हमारे लिए उपयोगी होने पाएगा। सो प्रभु बहुत आशीष दे पास्टर जॉन मैथ्यू को हमारी बहुत प्रभावशाली रीति से अगुवाई करने के लिए। मैं कुछ सूचनाओं को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं वो इसी रीति से अगले बृहस्पतिवार और आने वाले बृहस्पतिवारों में चलता रहेगा रात्रि 8 बजे। इसी के साथ साथ बुधवार की शाम भी हम एक अध्ययन को कर रहे हैं जो कि शाम 7:15 बजे शुरू होता है और 8:30 बजे तक चलता है। 3 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, या हर बुधवार, यानी कि 3 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 24 मार्च हमारे साथ पास्टर जोशुआ डेविड होंगे, जो कि किंगडम बिल्डर्स मिनिस्ट्री के संस्थापक भी हैं और संचालक भी हैं। ये सीबीएन पर आने वाले सीबीएन के कार्यक्रम एक नई जिंदगी के होस्ट भी रह चुके हैं और एक विश्वविख्यात प्रचारक भी हैं। ये एक विशेष अध्ययन सत्र में हमें लेकर जाएंगे जो है हमारी पहचान मसीह में, आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। सो वो सब लोग जो इस अध्ययन सत्र में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं बुधवार की शाम 7:15 बजे। और उसमें जुड़ने के लिए भी इसी लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं जिस लिंक के माध्यम से आप आज जुड़े हैं। संपर्क सूत्र वही है सारे अध्ययन सत्रों के लिए। सो हम इस अध्ययन सत्र को आज यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सबको प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह में घेरे रहे। परमेश्वर की उपस्थिति आप में से हर एक के साथ बनी रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको आशीष दे। Akshay, I think we can